Good morning guys, this is Gaurav. Welcome back to online class of JKM. So students, as you know that in previous class we learnt about the solid matter. क्लियर है? पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने सॉलिड मैटर के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था. इन दिस पार्ट, अब इस पार्ट के अंदर हम लोग दो हमारे पास मैटर बच गए थे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन थी मैटर की. कौन कौन से? लिक्विड स्टेट मैटर और गैसियस स्टेट मैटर. वो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो करें स्टार्ट? चलो करते हैं स्टार्ट. तो बात करेंगे बच्चों किसकी? लिक्विड्स की. क्लियर है? तो लिक्विड बनाएंगे. अब देखिए लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड्स की बात करेंगे. क्लियर है? अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होगी और गैस से क्या होगी? ज़्यादा होगी. ये भी हम लोग एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in liquid is less than solids, but more than किससे? वो रहती हैं गैस से. गैसेस. ठीक है बच्चों? क्लियर? अब वापस वही बात जो सॉलिड के अंदर हम लोगों ने पहला पॉइंट बनाया था, बिल्कुल उसी पॉइंट से कंपेयर करेंगे ताकि आप लोगों को याद करते टाइम कोई परेशानी ना हो. क्लियर? गॉट इट? स्टार्ट करते हैं. देखिए लिक्विड मैंने लिया, कोई भी लेटर सपोज मैंने कोई मिल्क लिया, 1 लीटर मिल्क लिया. पहले मेरे पास वो मिल्क ना एक जग के अंदर था. किसके अंदर? जग के अंदर. उसके बाद अगर मैं उस मिल्क को बोतल के अंदर डालना चाहूँगा, डल जाएगा? प्रॉपर फिक्स शेप आएगी. अब जो मिल्क था पहले उसने जग की शेप ले रखी थी. आफ्टर दैट जब मैंने इसको बोतल में डाला देन उसने किसकी शेप ले ली? अब उसने बोतल की शेप ले ली. फर्दर मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी अदर वेसल में. लेट अस सपोज आप लोगों ने इसको पतीली समझते हो ना, पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया. किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया? पतीली के अंदर. क्लियर है? तो उसने अब पतीली की शेप ले लेनी है. क्लियर? अब हम क्या बोलेंगे? मगर मिल्क कितना था? 1 लीटर था. आपने जग से बोतल के अंदर ट्रांसफ़र किया तभी 1 लीटर, फिर अदर वेसल में ट्रांसफ़र किया तभी 1 लीटर. तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. क्लियर है बच्चों? लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट नॉट डेफिनेट शेप. बताओ इतना क्लियर है ना? नॉट डेफिनेट शेप मतलब उसकी वॉल्यूम हम लोगों ने 1 लीटर फिक्स रखी. क्या रखी? 1 लीटर फिक्स वॉल्यूम रखी, मगर शेप क्या थी? बार बार चेंज हो रही थी. एज गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे डेंसिटी की. अब बच्चों क्या था, मैंने आपको बताया जो सॉलिड के पार्टिकल थे उनके बीच में जो स्पेस था वो काफ़ी कम था, मगर लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड उनके बीच में जो स्पेस क्या है? कम ज़्यादा रहता है. क्या रहता है? सॉलिड के पार्टिकल में स्पेस कम था और लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है. वही मैं एग्जांपल दोहराऊंगा. अगर मैंने अपने हैंड के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल को रखना चाहा तो एज़ कंपेयर टू सॉलिड ये कम पार्टिकल मैं अपने हाथ पे रख पाऊंगा. अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कंसिडर करते हो सॉलिड के, इसके ऊपर आपके पास 50 पार्टिकल आ रहे हैं तो लिक्विड के 30 या 20 पार्टिकल इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर आएंगे. तो इससे हमारे पास क्या आइडिया लगा कि जहां पर सॉलिड के अंदर 50 पार्टिकल आ रहे थे अब लिक्विड के अंदर 20 या 30 पार्टिकल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. तो इसीलिए जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, डेंसिटी का फॉर्मूला रिपीट कीजिएगा. क्या था बच्चों? रिवाइज करो एक बार. डेंसिटी का फॉर्मूला था कितना? मास अपॉन वॉल्यूम. आई रिपीट इट. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम. अब मास कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम. तो लिखेंगे लिक्विड हैज लो डेंसिटी
लिक्विड हैज लो डेंसिटी देन सॉलिड। क्या बोला मैंने? लिक्विड हैज लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स। बच्चों इतना क्लियर है। अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। क्लियर है? या फिर पहले एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या होगा, अब देखिए बच्चों, जो लिक्विड है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। जैसे ही हम, लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर कोई सरफेस है, यहाँ पर हम लोगों ने लिक्विड के कुछ एग्जांपल रखे, सॉरी पार्टिकल रखे। जैसे ही मैं इस सरफेस को हीट करूँगा, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इनके बीच में कम थी, तो क्या होगा, जो इनके आउटसाइड वाले पार्टिकल होंगे वो अपनी सरफेस को छोड़कर जाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? जैसे ही मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया किसी लिक्विड सब्सटेंस को, तो जो अपर सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? अपर सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे वाले पार्टिकल से, लेट अस टेक एन एक डायग्राम। ये मैंने कुछ पार्टिकल रखे लिक्विड के, सॉरी ये तो सॉलिड के बन गए क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम रह गया। ये लिक्विड के ले लिए, ठीक है, फिर मैंने ये ले लिए, फिर ये। अब देखो ये लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब मैंने जैसे इनको एक कंटेनर में डाल लिया, अब मैं जैसे हीट करूँगा, जो हीट एनर्जी होगी पहले इनके पास जाएगी, फिर इनके पास, फिर इनके पास। जैसे ही इनके पास पहुंची तो ये वाला पार्टिकल इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये लिक्विड की का ना रह के किसका बन जाएगा? गैस का रह जाएगा। क्यों? थोड़ी सी हीट पे ये गैस का बन गया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड बट मोर देन गैस। क्लियर? गॉट इट? समझ आया? तो अब इस पॉइंट को हम वर्डिंग में लिखेंगे। ये डायग्राम साथ साथ बना लेना बच्चों। अगर इससे अच्छा डायग्राम आप लोग बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाना जरूर, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या बोला हम लोगों ने? लिक्विड हैव मोर एक्सपेंशन देन सॉलिड, मोर एक्सपेंशन देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन लिखवाएंगे ताकि आप लोग इजीली याद कर सको। देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। बताओ बच्चों, इतना क्लियर? चारों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है ना? इंडिविजुअल पॉइंट क्लियर करते चलना बच्चों। फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, ठीक है ना? अब आप लोगों ने क्या करना है, उसी लिक्विड को एक गुब्बारे के अंदर फिल कर लो। क्लियर है? कर लिया। अब जब आप उसको उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, किसके ऊपर? गुब्बारे के ऊपर जब आप प्रेशर लगाओगे, जैसे ही प्रेशर को हटाओगे, वो जो लिक्विड सब्सटेंस वाला गुब्बारा है आपका, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा कि लिक्विड जो होता है वो हाई कंप्रेसिबल होता है देन सॉलिड। क्लियर है? तो लिखेंगे लिक्विड मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। बस बच्चों इतना लिख देना, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। अगर इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। लिक्विड्स आर मोर, अगर आप लिक्विड्स लिखेंगे तो यहाँ आर भी लिखना पड़ेगा। लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। इतना क्लियर? क्लियर है बच्चों? उसके बाद सिक्स पॉइंट हमारे पास आता है, क्या? कि लिक्विड्स हो गया, एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने किसकी बात की? डेंसिटी हो गया। हाँ, तो हम बात करेंगे किसकी? इनकी फ्लूइडिटी की बात करेंगे, मोबिलिटी की बात करेंगे। लिक्विड आप लोग को पता है, लिक्विड को अगर मैं यहाँ कहीं भी किसी भी जगह पे डाल दूँ, वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इतना क्लियर? मैंने क्या बोला कि लिक्विड को अगर आप कहीं पे डाल देते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने डस्टर को यहाँ से छोड़ दिया, ये नीचे गिर गया, गिरने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। मगर लिक्विड क्या होता है, जैसे ही उसको, मतलब लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है अच्छे से? तो इसी पॉइंट को हम नोट डाउन करते हैं। लिक्विड इज मोर, क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? लिक्विड आर फ्लो इजली,
लिक्विड्स आर फ्लो easily देन सॉलिड, देन किससे? सॉलिड से। क्लियर है बच्चों? ये 6 के 6 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फर्दर 7th और 8th पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्योंकि अभी बोर्ड में स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्लियर है? आप लोग इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करो। नोट डाउन कर लिया ना? चलो अब रफ कर दूँ। तो बात करेंगे बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? मेल्टिंग पॉइंट वाला जो हमारा 7th पॉइंट बना था, क्या था? अब जो लिक्विड, वो तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में भाई, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो हम बोलेंगे जो लिक्विड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से लो होता है। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी पॉइंट है। लिक्विड्स हैव मेल्टिंग पॉइंट लेस देन, या फिर लिखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड्स आर बिलो द लिक्विड हैव मेल्टिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? ये भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? मैंने क्या लिखा? लिक्विड्स हैव मेल्टिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर। क्लियर? अब 8th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। क्या था? सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने एक फिक्स्ड शेप बना सके और फिक्स्ड वॉल्यूम रख सके, मगर लिक्विड के जो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अपने सब्सटेंस को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवा सके। तो इसी लाइन को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो इंटरमोलिकुलर force of attraction are strong enough to keep the particle together। वो अपने पार्टिकल को पास तो रख सकती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बट नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू गिव अ डेफिनेट शेप। क्लियर है ना बच्चों? आई रिपीट इट कि जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है टू गिव अ डेफिनेट शेप। हाँ, जो क्या बोल रहे थे कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा है, मगर इतनी ज़्यादा है कि पार्टिकल को पास तो रख सकती है, बट नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग, मगर इतनी अच्छी या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने पार्टिकल या मोलिक्यूल को कोई डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवा दे। कहानी क्लियर? गॉट इट? एनी डाउट बच्चों? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, तभी कमेंट डाल देना। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा ऑल अबाउट द लिक्विड्स। इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखोगे और अगर डिफ्रेंशिएट करने लगोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो आप लोग ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, एंड देन कौन गैस है। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए। हाँ, इसको रफ कर दो ना, बहुत अच्छी बात। मैं रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? यही पॉइंट्स रहेंगे, बस डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा चेंज होती रहेगी। बहुत अच्छी बात करेंगे बच्चों हम किसकी? गैस की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? गैस की। गैस के हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। एक पॉइंट वही है, जस्ट मैं आपकी बात लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग याद रखना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बिल्कुल कम होती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस। क्लियर है? प्रीवियस में कौन थे? सॉलिड और लिक्विड। उन दोनों के कंपेयर में जो गैस होती है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, आप लोग बोल सकते हो, ना के बराबर होती है। तो पहला पॉइंट ये मैं नहीं लिखवा रहा, इससे अगला पॉइंट क्या बोलेंगे? देखो, सॉलिड में क्या हुआ बच्चों? डेफिनेट शेप थी, डेफिनेट वॉल्यूम थी। लिक्विड में क्या हुआ? डेफिनेट शेप नहीं मिली, मगर वॉल्यूम क्या थी? डेफिनेट। मगर जो गैस होता है इसके अंदर ना तो आपको डेफिनेट शेप मिलेगी, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगी। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? neither a definite shape in gases, neither a
डेफिनेट शेप, neither a definite shape nor a definite volume, nor a definite volume। बताओ बच्चों, इतना क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलते हैं? neither a definite shape nor a definite volume। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट सपोज आप लोगों ने गैस को मेज़र किया, गुब्बारे में फिल कर ली, उसको मेज़र किया कि गुब्बारे का वेट कितना है, 1 ग्राम है। अगर आप उसको दूसरे गुब्बारे में ट्रांसफ़र करोगे तब भी उसका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले गुब्बारे में वेट किया 1 ग्राम, जब दूसरे गुब्बारे में डाला, क्या पता वो गैस जब आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हो कहीं ना कहीं लीक हो जाएगी, वो वहाँ से भाग जाएगी। क्लियर है? वो इतना ईजिली पोर्टेबल नहीं होती है, इसलिए क्या पता उसका वेट कम हो। और अब उस बोतल गुब्बारे से आप बोतल में डाल दो तो उसने बोतल की शेप ले लेनी है। मतलब गैस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये तो झूठ बोल रहे हो आप कि जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है उसके अंदर तो गैस होती है। नहीं बच्चे, उसके अंदर गैस नहीं होती, उसके अंदर लिक्विफाइड गैस होती है। यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, गैस और लिक्विफाइड गैस के बीच में। अब आप पूछोगे सर वो क्या डिफरेंस? वो डिफरेंस होता है प्रेशर का। आई रिपीट इट, जो आपकी नॉर्मल गैस होती है, जो इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग देख रहे हो, और दूसरी गैस जो आपके सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो सिलेंडर के अंदर गैस है वो हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? गैस को कंप्रेस। अब मैंने क्या बताया था कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इन पार्टिकल्स के ऊपर जब हम कहीं पे रखेंगे इनको और मूवेबल पिस्टन लगा दिया, जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, लेट सपोज यहाँ मैंने W1 W2 वेट लगा दिया, ये 100 kg लगा दिया, ये 200 kg लगा दिया, टोटल वेट हो गया 300 kg। तो ये गैस के पार्टिकल थे वो क्या हो जाएंगे, पहले ये पिस्टन ऊपर था, अब वेट लगाते ये यहाँ आ गया, ठीक है ना, और ये पार्टिकल पास पास आ गए। ये इतना पास आ जाएंगे कि सॉलिड में तो कन्वर्ट नहीं होंगे मगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी गैस को हम लोग सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं, जो फ्लेमेबल गैसेस होती हैं। क्लियर है? लास्ट वीडियो के अंदर शायद मैंने इसके बारे में बताया भी है, तो आप लोग लास्ट वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लेना कि एलपीजी गैस क्या होती है, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। क्लियर, उसके बारे में ये पॉइंट क्लियर है कि गैस के ऊपर जब हम प्रेशर लगाएंगे दैट कन्वर्ट इनटू लिक्विड बट नॉट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए ये 300-400 जो मैंने प्रेशर लगाया इतना नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। इतना ज़्यादा लगेगा कि उस प्रेशर को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई वी कांट तो नहीं बोलेंगे, चेंज कर सकते हैं, वी कांट manage that system that convert into gas into the solid state. Just we can convert into gas into liquid state. Is it clear? तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे किसकी बच्चों? हम बात करेंगे डेंसिटी की। अब देखो बच्चों, वही बात कि डेंसिटी की बात यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ना के बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि जो स्पेस होता है गैस के पार्टिकल के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर है? अब वही बात मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई एरिया लूँ, अगर मैं यहाँ गैस के पार्टिकल को रखूँगा, पहली बात तो रखना ही मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा कि एक पार्टिकल यहाँ बैठा रहे, ये एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल, ये क्या करेंगे, ये वाला इधर भाग जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो भाई मैं डेंसिटी मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे, गैसेज हैव, अगर इनमें कोई भी सिस्टम मैनेज करके मैं इसकी डेंसिटी भी मेजर करूंगा तो क्या आएगा, बहुत कम डेंसिटी आएगी। तो बोलेंगे गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी। गॉट इट बच्चों? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना? इंडिविजुअल पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना बच्चों। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की, नहीं करेंगे, उससे पहले एक्सपेंशन की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एक्सपेंशन। अब जैसे मैंने लिक्विड के अंदर बात करी थी कि लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। एक्सपेंशन क्या था, जब कोई मॉलिक्यूल आपका एक्सपेंड हो जाए, क्या हो जाए, मॉलिक्यूल आपका एक्सपेंड हो जाए, या बोले तो इवेपोरेट हो जाए, इजिली बोल सकते हैं। लिक्विड होगा तो इवेपोरेट बोलेंगे, अब डेंसिटी तो पहले इवेपोरेट, सॉरी गैस तो क्या है, पहले से ही इवेपोरेट है। क्लियर है ना? लिक्विड क्या था, लिक्विड को मैंने जैसे ही हीट किया, क्लियर है, लिक्विड के जो पार्टिकल थे वो गैस के पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए थे। क्लियर है? तो जो एक्सपेंशन होगा गैस का वो हायर होता है देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो क्या लिखेंगे हम, गैसेस हैव कंसिडरेबली
एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। अब थोड़ा इसको अच्छे से और धीरे धीरे क्लियर कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर, कंटेनर क्या, बिल्कुल इजीली एग्जांपल, आप लोगों के घरों में कुकर है, सब खाना बनाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर जैसे नमकीन चावल बना रहे हो आप लोग, कुकर को गैस के ऊपर रख दिया, गैस जला दी, जो आपका लिक्विड के पार्टिकल थे पहले तो वो कन्वर्ट हो गए गैस के पार्टिकल में। क्या हुआ, गैस के पार्टिकल में। फर्दर जब सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, तो क्या होगा बच्चों, अब जो एनर्जी होगी वो लिक्विड को ना मिलकर डायरेक्ट किसको मिल रही है, गैस को मिल रही है। तो यहां पर इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा, यहां पर इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा कि पड़ोसियों तक को पता लग जाएगा कि हाँ कुकर फटा है। क्लियर है। आई रिपीट इट, जब लिक्विड को हम हीट कर रहे थे वो गैस में चेंज हो रही थी, मतलब एक्सपेंशन हो रहा था। जब गैस को अब डायरेक्टली किसको एनर्जी मिल रही है, गैसेस पार्टिकल को मिल रही है, क्योंकि लिक्विड तो सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, गैस में। अब जो एक्सपेंशन होगा वो पड़ोसियों तक को पता लग जाएगा कि उनके घर में कुछ हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल है गैसेस के एक्सपेंशन का वो आप कंसिडरेबल है, आप लोग इजिली देख सकते हो। क्लियर। तो क्या बोला हम लोगों ने, गैसेस हैव कंसिडरेबली एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। क्लियर है बच्चों। उसके बाद बात करेंगे हम कंप्रेशन की। किसकी बात करेंगे, कंप्रेशन। इन दो, इसका जो गैस का होता है वो हायर होता है देन सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों, क्योंकि सॉलिड को आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो मगर एक सर्टेन लिमिट तक। क्लियर है बच्चों। जैसे आप लोग इंजेक्शन के अंदर जो इंजेक्शन लगता है उसके अंदर वाटर को फिल करना और उसको एक पॉइंट को जहां से ओपन है ओपन एंड को क्लोज कर देना, तो आप प्रेशर लगा के देखना आपका लिक्विड कंप्रेस करना भी बंद कर देगा। मगर गैस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। गैस आप गुब्बारे के अंदर फिल कर रहे हो, उसको जितना मर्जी कंप्रेस कर लो, मगर एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड वाले गुब्बारे को आप कंप्रेस करोगे एक सर्टेन लिमिट तक तो वो कंप्रेस होगा, मगर उससे ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो गुब्बारा फट जाएगा। मगर लिक्विड वाला गुब्बारा ऐसा नहीं करता। तो क्या बोलेंगे, गैसेज हैव मोर क्या कंप्रेसिबिलिटी, गैसेज हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी, मोर कंप्रेसिबिलिटी किससे, देन सॉलिड एंड लिक्विड। बच्चों इतना क्लियर हुआ। क्या लिखेंगे, देन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बताओ बच्चों, ये पॉइंट सबको क्लियर है। उसके बाद हम इसकी फ्लूइडिटी की बात करें तो गैसेस कैन फ्लो इजली। ये तो शायद समझाने की जरूरत नहीं होगी, गैस को कहीं भी छोड़ दो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। गैसेस कहाँ से कहाँ जाती हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, गैसेस कैन फ्लो इजली। और जो 6 पॉइंट होता है वो क्या बोलेगा बच्चों, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों ही इसके रूम टेम्परेचर से कम होते हैं। क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था। दैट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, जो ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का जिस पे आपका सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, और जो बॉइलिंग पॉइंट था द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ मेल्टिंग पॉइंट, एमपी से मैं डिनोट कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट आर बिलो द रूम टेम्परेचर। ये दोनों ही रूम टेम्परेचर से क्या होते हैं, बिलो द रूम टेम्परेचर, दोनों नीचे होते हैं रूम टेम्परेचर। उसके बाद लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। जिसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होती है बहुत ना के बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। तो ये थे बच्चों क्या हमारे 7 पॉइंट जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट करना सिखा देंगे। इतना क्लियर। एक पॉइंट हमारा रहता है, मैंने लिक्विड के और गैस के एग्जाम्पल नहीं बताए तो उनको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा बच्चों वो एग्जाम्पल क्या है। पहले बात करेंगे लिक्विड के एग्जाम्पल की। लिक्विड के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप, बहुत कुछ, वाटर सबसे पहले नंबर पे, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा।
ठीक है ना, जो आसानी से वो 7 से 8 पॉइंट पढ़ के आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि लिक्विड के पॉइंट एग्जाम्पल क्या होंगे और गैस के एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों। गैस के एग्जाम्पल में लिखेंगे H2 गैस, मैं जानबूझ के सिंबल लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहें, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख लो, इसका फॉर्मूला बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल रहते हैं बच्चों हमारे किसके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। इतना क्लियर बच्चों। अगर किसी बच्चे को फर्दर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करते टाइम हेजिटेट मत होना। क्लियर है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना जिन बच्चों के पास सोर्स ऑफ स्टडी बहुत कम है। क्लियर, तो आज के लिए